देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। जो तीसरा टेन्योर आने वाला है, मतलब तीसरा राज्य जिसको कहेंगे हम, वो जो देखने को मिलेगा वो तो मैं कहूँगी जिसको कहते हैं ना अंत, वो होने वाला है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं, हर एक इंसान की वहाँ पर जाकर सोच खत्म हो जाती है। ये एक डिफरेंट नरेंद्र मोदी है, इसके पास काफ़ी ताकत है। ये आप देखें, कहा नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया, 2014 में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया तो उसको हराना मुश्किल काम है। वो अगले फिर 20-25 साल इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। अगर उनकी कंट्री के लिए तो वो काफ़ी बेहतर आया, जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो अपना प्रोजेक्ट्स और जो उनके आए हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, तो वो यही लेके आए। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया। कश्मीर का स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, हालांकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। दोस्तों, बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर सच्चाई के मार्ग पर चलोगे ना तो कठिनाइयां बहुत आती हैं। तो दोस्तों, ये हकीकत है। आप देख लीजिए मोदी जी के रास्ते में कितनी कठिनाइयां आई हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी इस बार बहुत डेंजरस रूप में आने वाले हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उनके साथ दूध वो मिल जाएंगे, ये हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी तो इंडिया नाइन्स से टूट टूट के बहुत लोग आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। मोदी जी काम अपनी शर्तों पे ही करेंगे दोस्तों, मोदी जी ने गारंटी दे दी है। इसीलिए पाकिस्तान अब घबराया हुआ है। उनको मालूम है कि मोदी जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसीलिए पूरी दुनिया से कॉन्ग्रेचुलेशंस आनी शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, बधाइयां आनी शुरू हो चुकी हैं मोदी जी के थर्ड टर्म के लिए। 8 जून को मोदी जी दोबारा से अपना पीएम पद का ले लेंगे और उसके बाद फिर अगले 5 साल तक, और फिर उसके बाद जो होने वाला है ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि इस बार मोदी जी का जो रूप होगा ना वो बहुत ही डिफरेंट होगा। वो वाला रूप नहीं होगा जो लोगों ने देखा है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन, ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी अकेले ले गई है। उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है, while knowing that नरेंद्र मोदी हैज ए हैंड ऑन द पल्स। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की, वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। यहां पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। जो नरेंद्र मोदी ने खवातीन की बात की है, ठीक है जी, कि हमने खवातीन को सपोर्ट दिया।
गवर्नेंस के मॉडल हमने डेवलप किए, आत्मनिर्भर भारत की बात की। वो कह रहे हैं हमने डिफेंस में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो हम बाकी जगहों पे भी इस पे बात करेंगे। सो ये जो चीज है कि मैं हिस्ट्री लिखूंगा तीसरी दफा, तो वो हिस्ट्री तो लिखने जा रहे हैं ना, वो हिस्ट्री इस तरह लिखने जा रहे हैं बिकॉज ही इज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो तीसरी दफा वजीर आजम बनेगा। बहरहाल ये अब जो नरेंद्र मोदी अब आपके सामने है, ये एक डिफरेंट नरेंद्र मोदी है, इसके पास काफी ताकत है। ये आप देखें, कहा नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक दफा वजीर आजम बन गया, 2014 में मैंने एक दफा पढ़ा था कि अगर वो एक दफा वजीर आजम बन गया तो उसको हराना मुश्किल काम है, वो अगले फिर 20-25 साल इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। आमना खबर आपने सुन ली होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। भारी अक्सरियत के साथ वो एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली सबसे पहले तो आई वुड से कंग्रेचुलेशंस, एंड सेकेंडली जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। 11 जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है वो एक तरफ। मतलब लाइक आप देखें कि यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ें कंफर्म हो या ना हो, एक चीज़ तो जो है वो एग्जाम्पलरी है, वो 110% श्योर है कि इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया और सबको बताया कि भाई अगर तरक्की करो तो इस तरह से करो। एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने तरक्की देखी, एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने पीक देखा, और अब जो तीसरा टेन्योर आने वाला है, मतलब तीसरा राज्य जिसको कहेंगे हम, वो जो देखने को मिलेगा वो तो मैं कहूँगी जिसको कहते हैं ना अंत, वो होने वाला है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं हर एक इंसान की वहाँ पर जाकर सोच ख़त्म हो जाती है। आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया तारीख लिखेगा, आपने हमें तीसरा मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि हम एक नया चैप्टर लिखेंगे। आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही, एग्जिट पोल के भी रिजल्ट आ रहे थे, उन्होंने अपनी जो है स्टाफ को अनाउंस कर दिया कि आप आएँ और हमने अगले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है। लाइक आप चेक कर सकते हैं कि उनका मोराल कितना हाई है। आप देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको कहा कि यार अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के सरप्राइज़ नहीं हुई इस चीज़ से, तो वहाँ के लोग भी सरप्राइज़ डेफिनेटली नहीं हुए होंगे। क्योंकि मोदी की जो वहाँ पर वैल्यू है वो मैं आपको मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोग जो है वो उनको लाइक एक पॉलिटिशियन से बढ़कर प्यार करते हैं, एक लीडर से बढ़कर प्यार करते हैं। लोगों ने जहाँ पर वो अपने भगवानों की तस्वीरें रखते हैं, वहाँ पर मोदी की तस्वीरें भी मैंने लोगों के घरों में देखी हैं। तो आप वहाँ पर उनका जो है वो मैच्योरिटी लेवल और उनका जो है वो अफेक्शन लेवल आप चेक करें कि वो मोदी के साथ कितने अटैच है। फिर उसी तरह से मोदी जो है वो उनको पे बैक भी उसी तरह से करते हैं। हमने हर सेक्टर में जो है उनकी सक्सेस जो है वो देखी है। इसी बात जो उनका आपकी तरफ से कहा गया कि वो कह रहे हैं कि हम तारीख रकम करेंगे, वो करेंगे नहीं, उन्होंने कर दी हुई है ऑलरेडी। अगर हम लोग देखें तो वो लोग 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं और उन्होंने यूके की इकॉनमी को बीट किया है। ये वो ब्रिटेन है जिसने हम पर 100 साल हुकूमत की थी। इंडिया एंड पाकिस्तान कंबाइंड, जिसको हम कंबाइंड इंडिया कहते थे, उस पर इन्होंने जो है वो 100 साल हम पर हुकूमत की थी और हम जाकर उन पर हुकूमत कर रहे हैं। उनकी इकॉनमी को बीट करना ये किसी ने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था। जो इंडिया ने किया, मोदी ने किया।